गोपी, प्रधानमंत्री गाड़ी में वहां से निकल गए हैं। यात्रा में शामिल हुए तो 100 साल के जीवन का बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पे गाड़ी में निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री जो पार्थिव शरीर है उनको ले जाया गया है। आप उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य पंकज भाई की बेटी है, ये आंखों में आंसू है और आंसू के साथ ये अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से निकली है। प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं, जो स्मशान गृह है वहाँ पे जाएंगे और घर की जो महिलाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू है और सारे लोग यहाँ पे जो हीराबा है, क्योंकि देखिए 100 साल की जिंदगी और 100 साल में जिस तरीके से उन्होंने जीवन को जिया है, हर संदेश उन्होंने यहाँ से दिया है, चाहे वो अपनी बात से हो या फिर जिस तरीके से वो कुछ भी अगर तोहफे के तौर पर भी जो संदेश है वो उन्होंने दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पंकज भाई की बेटी है वो आप दिख रहे हैं, आंखों में आंसू है, काफी नम हो गए हैं। और परिवार के जो सदस्य हैं, जो महिलाएं हैं, ये सारे परिवार की ही सदस्य है यहाँ पे पहुंची हुई है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाघ के जीवन को लेकर जो एक संदेश और जो बात हमेशा प्रधानमंत्री की उनका जो बात जिस तरीके से, चाहे वो भागवत गीता देना हो या 11 रुपए तोहफे में देना हो, ये सारी चीजें एक जीवन के तौर पर रहती थी। और वही चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगी। देखिए जिनके साथ जिस पंकज भाई के घर पे वो रहते थे, उनकी पत्नी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे अब राम धूम बुला जा रही है घर की महिलाओं के जरिए, और ये दृश्य आप देख सकते हैं। संदेश आ रहे हैं और गोपी, अगर इस गीत के बोल आप समझा सके हमारे दर्शकों को। यही इसका एक मतलब रहता है। और अक्सर गुजराती परिवार में ये होता है कि जब इस तरीके से जब अंतिम यात्रा निकाली जाती है और उसके बाद जो घर की महिलाएं रहती है, ये घर की महिलाएं इसी तरीके से जो एक जब तक जहाँ वहाँ पे अंतिम क्रिया नहीं होती है, जब तक वहाँ से कोई संदेश नहीं आता है कि मुखाग्नि दे दी चुकी है, तब तक इसी तरीके से एक रामधुन जो है वो बुलाई जाती है। और इसी तरीके के जो गाने हैं जो दुख को बयां करते हैं, इस तरीके के जो गाने हैं वो यहाँ पे गाए जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये इसे हम कहेंगे कि ये जो देखिए बेहद भावुक ये लम्हा रहता है, क्योंकि पंकज भाई की बेटी जो है उनका तो एक अलग ही रिश्ता, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी यहाँ पे कुछ भी होता था तो पंकज भाई की जो बेटी है वो हमेशा बा के साथ दिखाई देती थी। चाहे बा के साथ बैठ के बातें करना हो, वो अक्सर हमें यहाँ पे दिखाई देती थी। और आप देख सकते हैं आज उनकी आंखें बेहद नम है, बेहद आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि एक अलग ही जो हम कहेंगे कि दादी और पोती का जो रिश्ता रहता है वो एक अलग ही रिश्ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आंखों में आंसू है। ये पंकज भाई की जो सबसे छोटे भाई है पंकज मोदी, उनकी बेटी है और आंखों में आंसू है। सारे जो आप देख सकते हैं ये प्रहलाद मोदी जो है उनकी बेटी है और हर किसी की आंखों में यहाँ पे आंसू है। और ये जो है अमृत मोदी की बेटी है, आप देखिए हाथ जोड़कर वंदन कर रही है, बा को ये वंदन है। और बा का जो जीवन है वही इनके लिए संदेश है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल करके जिस तरीके से अपने बच्चों को उस मुकाम पे पहुंचाया, ये एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। गोपी, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, अपने दर्शकों को बताएं कि 15 से 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी
और बहुत कम लोग जानते हैं, जैसा उनके बेटों ने बाद में लिखा है, जब हीराबा का जन्म हुआ था उसके बाद उनकी खुद की मां की मृत्यु हो गई थी। एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है उनका और पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन दुनियादारी इतनी समझी कि हर कदम पर उन्होंने अपने बच्चों के लिए यह सुनिश्चित किया कि उनकी जिंदगी हमेशा संपूर्ण रहे। सोचिए, इस मां ने जब बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ते थे तो आसपास में वो काम कर लेती थी, लेकिन सुनिश्चित करती थी कि उसकी फीस दी जा सके। प्रहलाद भाई पटेल, उनके दूसरे बेटे, खुद लिखते हैं कि मां अगल बगल अड़ोस पड़ोस में काम कर लेती थी, लेकिन सुनिश्चित करती थी कि नरेंद्र मोदी की फीस वो दे पाए। एक ही स्कूल ड्रेस था, वो फट जाता कहीं तो उस पर दूसरे कपड़े का पैबंद लगा देती। ऐसे संघर्षों से गुजरकर एक मां अपने बच्चे को पढ़ाए। आज सोचिए कि उन बेटों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनी मां को खोया है। हालांकि एक बहुत खूबसूरत जीवन जिसमें संघर्ष था जितना, तो खुशियां भी उतनी ही थी। आप जितनी भी तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, हीराबेन के चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिखाई देती है, जो एक खुशी दिखाई देती है, वो बताता है कि ये जीवन संपूर्ण रहा है। ये जीवन अनेक उतार चढ़ाव से गुजरा है। शुरुआती दिनों में अपने पति के साथ उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जैसा कि तमाम जानकार बताते हैं कि न सिर्फ चाय बेचने का काम उनके पिता करते थे, बल्कि सॉल्ट क्रशिंग का, नमक बनाने वाली जगहों पर सॉल्ट क्रशिंग का काम होता है, वो काम तक उनके पिता करते थे। उनकी मां आस पड़ोस में जाकर काम करती थी, लेकिन बच्चों को एक अच्छा जीवन मिले उसमें उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया। दुनियादारी इस हद तक समझी कि साधु संत कोई आता था तो हीराबा के घर से बिना भोजन किए नहीं जाता था। लोग कहते हैं कि उनकी झोपड़ी में सफाई कर्मचारियों में ये जाना जाता था कि यहां पर काम करना अच्छा है क्योंकि यहां पर चाय जरूर मिलती है। इस तरह से वो सबके लिए काम करती थी।